नमस्कार साथियों आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे। साथियों, जैसा कि आपने प्रश्न कुंडली के बारे में सुना होगा, तो ये प्रश्न कुंडली क्या होती है? प्रश्न कुंडली दरअसल हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब अचानक कोई प्रश्न पूछा जाए। अचानक मतलब कि जब जरूरत पड़े उस व्यक्ति की, जातक की। वो कुछ भी कारण हो सकता है, और विशेष तौर पर जो आकस्मिक या एक टेम्परेरी सी, तो नहीं कहेंगे इसको। ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए कहीं पर कोई चोरी होती है, तो एक आकस्मिक सिचुएशन हो गई, कोई घर से चला गया, या कोई पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, कोई घर से चला गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा। कुछ सामान चोरी हो गया, कोई वस्तु चोरी हो गई, मिलेगी नहीं मिलेगी। या कोई हमने एग्जाम दिया है, उसमें हम जानना चाहते हैं कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें हम प्रश्न पूछते हैं ना? और विशेष तौर पे जहां पर हमारे पास कुंडली नहीं होती, कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली नहीं भरी हुई है उसका, या डाटा उसका करेक्ट नहीं है, हमको शक है, उस पर संशय है, तो ऐसे मैटर्स में, ऐसे मामलों में प्रश्न कुंडली बहुत काम आती है। तो प्रश्न कुंडली के भी काफी रूप हैं। प्रश्न कुंडली वैदिक विधि से भी देखी जाती है, बनाई जाती है। पाराशरी वैसी में जो वैदिक अपनी विधि है, उससे भी प्रश्न कुंडली का जवाब दिया जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है। और जो हमारी कृष्णामूर्ति पद्धति है, केपी पद्धति इसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी काफी एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। वो भी बहुत अच्छी मानी गई है। तो साथियों, अगर आपको प्रश्न कुंडली का आप उपयोग करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है और आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, और उसको अपना बना हुआ नहीं है, और आपका कोई प्रश्न ऐसा उत्पन्न होता है जीवन के किसी भी उसमें, तो आप उस प्रश्न को बहुत आसानी से पूछ सकते हैं। और मैं उसका, उस प्रश्न का, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रश्न कुंडली में आप एक बार में एक ही प्रश्न पूछेंगे। एक ही प्रश्न मतलब एक ही क्षेत्र का प्रश्न, है ना? मान लीजिए किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रश्न है कि एग्जाम में हम पास होंगे या नहीं होंगे, है ना? उससे रिलेटेड प्रश्न ही एक प्रश्न है, उसका, उस कुंडली का उपयोग हम कर सकते हैं। मतलब इसका उपयोग फिर ऐसा नहीं कर सकते कि साहब हमने एक प्रश्न पूछा कि हम एग्जाम में पास होंगे कि नहीं होंगे, और उसके बाद फिर हम साथ में पूछने लग गए कि साहब हम व्यापार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो दूसरा प्रश्न हो जाएगा और वो कुंडली उसके लिए सही उत्तर नहीं दे पाएगी। वो उत्तर हमारा इनकरेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए प्रश्न कुंडली में हम एक बार की प्रश्न कुंडली जो है उसमें एक ही बार इसका, मतलब एक ही प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो आपके मन में अगर कोई ऐसा प्रश्न है तो आप, मेरा फोन नंबर आपको मेरे चैनल पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको बोल भी देता हूँ। 7088002777, ये मेरा नंबर है। और आप इसमें बहुत थोड़ा सा नॉमिनल शुल्क ही मैं आपसे लेता हूँ, मतलब वो शुल्क मैं इसमें तो नहीं बोल सकता। एक डबल डिजिट में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं डबल डिजिट में क्या होगा। तो डबल डिजिट में ही उसका शुल्क होगा, उस प्रश्न का। और केपी पद्धति से मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जो भी इच्छुक हो, जब आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो, तो समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कि आपने रात के 11 बजे 12 बजे ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया,
तो आप मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको कोई प्रश्न है। और मेरे को ये शुल्क जो है, मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर मैंने बोला है, जो मैंने मोबाइल नंबर बोला है, यही यूपीआई या पेटीएम या जीपे से आप इसमें पेमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में क्या शुल्क है। डबल डिजिट में मैंने आपको इशारा दे दिया है, तो मैं आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो ये सूचना थी, और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नया बैच मेरा जून में, मैंने कि आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, शुरू होने वाला है। और आप जो भी इच्छुक हो तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। बहुत कम शुल्क रखा है उसका, मतलब इतना कम शुल्क है कि आप किसी अगर अच्छे जो रिनाउंड जो ज्योतिषी हैं, जो उनको आप यूट्यूब में देखते हैं, उनसे आप अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करवाते हैं, तो उनके एक कुंडली देखने में जितना वो शुल्क लेते हैं, उससे बहुत कम शुल्क मेरा इस 3 महीने के कोर्स का है। और आप खुद भी अपनी कुंडली देख सकते हैं, अपने परिवार की कुंडली, अपने मित्रों की कुंडली देख सकते हैं, और प्रोफेशनली आप भी ज्योतिषी बन सकते हैं। उससे पैसा अर्न कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, शौकिया जो भी, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो अगर आप इच्छुक हो तो अवश्य ही से व्हाट्सएप पर संकर संपर्क करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।